नमस्कार मेरे सनातनी परिवारजन। मैं सुचेता ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप यूट्यूब में रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सटीक सही जानकारी दें ताकि आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। देखिए, ये समय नवरात्र का इतना ज़्यादा इंटेंस है, इतना नवरात्र का इंटेंस समय, क्योंकि आज ही शुरू हो रही है सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल को ग्रहण का काल स्टार्ट होगा 9:12 से, और इसका अंत काल होगा 2:22 में। आप देखिएगा, आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा क्या स्थान पे आप निवास करते हैं, उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे ये समय हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से ये जो ग्रहण काल है ये 5 घंटे 10 मिनट का रहेगा। और जो प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है वो है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को आपको हर जगह ही देखने को मिलेगी कि 9 अप्रैल को ये प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है, परंतु ये पूरी तरीके से गलत है। प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल को 11:50 से 11:55 का। यह आपके स्थान के अनुसार 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है भारत में, परंतु प्रतिपदा की भी स्थिति जो है वो ग्रहण काल के बीच में ही, अर्थात 11:50 पर ही होगी। और ये वीडियो आपके लिए जानना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होगा। ये नवरात्र बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और ये जानकारी आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इस गंभीर विषय पे चर्चा नहीं कर रहा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मंगल और शनि की युति एक प्लानिटरी वॉर की सिचुएशन तैयार हो रही है, और ये प्लानिटरी वॉर बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है। अब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं, अभी तो ये एक बहुत एडवांस लेवल में हो जाएगा। हो सकता है कई जगह एक्सीडेंट का कारण बने, हो सकता है कहीं बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र भी कहलाता है और इसलिए हमको एक बड़ा अर्थक्वेक भी दिख रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ या कहीं ना कहीं भारत में ये एक बड़ा कारण बन सकता है परेशानी का। और ये समय है जिस समय आपको बहुत ज़्यादा अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने की स्थिति आपको ध्यान करनी पड़ेगी। वहीं ग्रहण रेवती नक्षत्र पे हो रहा है। रेवती नक्षत्र के जो प्लैनेट है वो है बुध, और बुध यहाँ पे वक्री हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रह गंडांत हैं। एक की बात आप देखिएगा, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो बताया था कि जब जब ग्रह गंडांत होते हैं, आंधी तूफान प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है। यहीं आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली स्थिति होती है। बहुत ऐसी कोई घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, या ऐसा कोई आप टीवी में चित्र देख लेंगे जिसके कारण आपके हो सकता है, या न्यूज़ के कारण कुछ ऐसे समाचार जो आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए आपको जो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रह युतियाँ होंगी, ग्रह गोचर होंगे, नक्षत्रों का प्रभाव होगा, तो आपको निश्चित इन चीज़ों को जान के आप अपना जो है सुरक्षा का कारण भी आप कारण जानेंगे तो हो सकता है आप निवारण भी कर पाएँ, लेकिन कारण ही ना जानें तो निवारण की स्थिति भी बनना मुश्किल है। वही हमने बताया था कि बहुत सारे खतरनाक योग हैं, आप पिछले वीडियो में जाके उनको भी देख सकते हैं। परंतु बहुत सारे लोग यहाँ पे उदय तिथि के अनुसार यहाँ पे नवरात्र को 9 अप्रैल बता रहे हैं, और उदय तिथि अनुसार जब सूर्य का उदय हो रहा है और उस समय वे बता रहे हैं कि नवरात्र का प्रारंभ होगा। परंतु नवरात्र की उदय तिथि के अनुसार नहीं नवरात्रि मनाई जाती। नवरात्रि मनाई जाती है प्रतिपदा से। जिस दिन जब प्रतिपदा पड़ेगी उसी समय से आप नवरात्र का आरंभ मानेंगे। और यहाँ नवरात्र के हिसाब से आप देखें कि नवरात्र का जो प्रतिपदा पड़ रही है वो 11:50 मान लिया जाए, तो ये समय है जब पूरा चरम में होगा ग्रहण का समय। और आप ये जानते ही हैं कि घट स्थापना ये एक इंडिविजुअल लेवल में एक कर्मकांड के रूप में आता है। कोई अगर अद्वैत साधना करता है माता की, तो वहाँ पे माता की साधना, एक बात आपको बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से पता होनी चाहिए, नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है। बहुत सारे लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं, पूरा मंदिर जाना और माता के दर्शन करना, और बिना माता के दर्शन किए प्राप्त नहीं करते। कुछ भी चीज़ वो फल फूल पानी आदि लेना भी अच्छा नहीं मानते। परंतु अगर आपने रात्रि की साधना नहीं की, माता के अगर आपने कोई रात्रि के नियम नहीं लिए, तो आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिल सकता। या किसी भी जाके अपने घर के गुरुजनों से या किसी भी सिद्ध गुरुओं से आप इससे जाके चर्चा कर सकते हैं। और आप ये कोई भी माता के जो साधक हैं,
या माता से साधना जो जुड़े हुए लोग हैं, कोई गुरु हैं, अगर आप जानते हैं उन्हें, तो उनसे आप जाके पूछिए। भले वो श्री विद्या साधक हों, भले वो माँ लक्ष्मी की साधना करते हों या कराते हों, या माँ काली की साधना के साथ में जुड़ा हुआ समय काल है, उसे आपको नहीं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं समझे तो हो सकता है आप पूर्ण लाभ ना लें। श्री विद्या का सबसे उचित, सबसे पावरफुल साधना मानते हैं वो हम श्री विद्या माता की मानते हैं, क्योंकि ये माता का निराकार, संपूर्ण माता का निराकार रूप होता है और इसे सबसे पवित्र, सबसे पायस और सबसे पावरफुल ये साधना होती है। इसे भी रात्रि 7 बजे के बाद किया जाता है। माँ काली की साधना वो भी रात्रि का ही है। और दीपावली तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर लोग दीपावली की पूजा रात्रि को ही करते हैं, क्योंकि माँ को प्रसन्न करने का समय सूर्यास्त के बाद से ही शुरू होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, शिव जी की पूजा सबसे श्रेष्ठ है संधि काल में करना। वैसे ही हर देवी देवता का एक उचित समय होता है, भगवान का एक आपको समय काल को ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए। तिथि के अनुसार आप जब साधना करते हैं तो आप उसका पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। अगर आप घट स्थापना को उदय तिथि के अनुसार ही आप सिर्फ देवी 9 दिन मानते हैं तो ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित है कि आप 9 दिन की आप साधना करें। नवरात्रि साधना फिर उसे ना कहें, क्योंकि नवरात्र साधना में रात्रि का माँ का आह्वान करना, माता के लिए कोई अपने नियम रखना, जप पूजा आदि का विधान बताया गया है। प्रतिपदा का अर्थ ही होता है कि नवरात्र के प्रारंभ के साथ में से आप साधना करें। जो लोग पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, एक दिन भी नहीं चाहते कि नवरात्रि की साधना से वे बच जाएं, मतलब एक दिन भी उनका ना नष्ट हो, तो आप नवरात्र को 8 अप्रैल से ही मनाएंगे, 9 अप्रैल से नहीं, क्योंकि नवरात्रि जो है 8 अप्रैल की जो 11:50 से प्रारंभ होगी या 55 मिनट से प्रारंभ होगी, तो जो भी 10, 15, 20 मिनट का समय है तो आप उसको अपनी साधना के साथ और जोड़ लें। तो ये कहने का अर्थ है कि माता का साधना का साथ आप उपास, समय आदि का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। और जो बहुत इंटेंस साधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको दिखा रही है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण, आपने कभी सुना है कि ग्रहण काल में नवरात्र प्रारंभ हो रही है? और हम जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रहण काल का सदुपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये समय होता है कि आप जो भी आपके ग्रह दोष हैं, उस समय आप उन नियमों को, उन माला को सिद्ध करना है, मंत्र को सिद्ध करना है, या ग्रह दोष से आप मुक्ति चाहते हैं, तो उस आपके गुरु द्वारा बताए गए आप नियमों का पालन करते हैं। ये बहुत सरल आसान होता है, क्योंकि इस समय जो भी आप नियम करेंगे कई गुना आपको इसका फल मिलता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो ग्रहण काल में आपने कभी सुना है कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है? परंतु ये बहुत ही विलक्षण समय है, जिस समय नवरात्र का प्रारंभ होना, उस समय जब ये चरम काल होगा, मध्य काल को हम मानते हैं सबसे चरम काल। देखिए, जैसे कि हमको मालूम है ये 5 घंटे 10 मिनट का है, और लगभग ज़्यादातर लोग 5 घंटे पूरा समय, 5 घंटा साधना करना, अपना कोई नियम करना संभव बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो पाता। तो कई लोग 2 घंटा साधना करते हैं, कई लोग आधा घंटा, कई लोग 1 घंटा। परंतु मध्य काल का जो समय होता है वो कभी भी कोई मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब चरम में रहती है एनर्जी, इंटेंस रहती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और आपने मध्य काल में साधना कर ली, भले आधे घंटे की, 1 घंटे की आपने साधना कर ली, तो माना जाता है कि आपको पूरी साधना का फल मिलेगा, पूरा आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि मध्य काल में नवरात्र के माँ का यहाँ कोई मैसेज ज़रूर है, माता कुछ हमें संदेश ज़रूर देना चाहती है कि नवरात्र के ग्रहण काल के मध्य में जो ये समय शुरू हो रहा है, आपको इसको पूरा लाभ लेना है। आज रात को आपको बैठ के मध्य काल से हम लगभग 11 से 11 बजे मुँह हाथ धो के, भले हो सके तो स्नान करके, स्वच्छ साफ पवित्र आसन में बैठ के माता का जो भी आप नियम धर्म करते हैं, जो भी आप अपना नवरात्र का आपने नियम धारण किया होगा, उसे आज से ही प्रारंभ करने का प्रयास करें, क्योंकि आज ही वो है नवरात्र का प्रथम रात्रि। और रात्रि को अगर आपने मिस कर दिया अपनी साधना, तो आप 8 दिन या 7 दिन की साधना कर पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उचित नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान करिए और पूरा नवरात्र के 9 दिनों का साधना का आप लाभ लें, आनंद लें, और बहुत ज़्यादा अपनी साधना बढ़ाएं, क्योंकि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप कोई भी एनर्जी ऑडिटर से पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हाई एनर्जी है, जिसका आपको जितना आप साधना करेंगे, आप उतनी एनर्जी अपने साथ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को और एनहांस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। आज ही से आप अपनी साधना करेंगे। नवरात्र आज है, भले आज ग्रहण है, परंतु ये मत भूलिए कि माता का सबसे अच्छा समय होता है, या तो आप रात्रि 7 बजे से अपनी साधना प्रारंभ करें, और माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राहु काल हम बहुत अच्छा मानते हैं।
और वहीं ग्रहण काल में भी अगर आप माता के नियमों को प्रारंभ करें तो भी बहुत ज़्यादा अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण काल होता ही स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक करने का। ये वर्ल्डली मैटर्स के लिए तो है ही नहीं, आप दुनियादारी को प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रहण में कहा ही जाता है कि कोई भी आप डिसीजन ना लें, कोई बड़ा ऐसा कर्म कांड ना करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें जो दुनियावी मायावी आपको माया से जोड़ती है। जो काम आप अपनी सिद्धि के लिए, अपनी साधना के साथ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ ग्रो करने के लिए कर सकते हैं, वो सबसे इंटेंस टाइम होता है ग्रहण का। तो आप, मुझे लगता है ये जानकारी मिली होगी, आप पूरा लाभ उठाएंगे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।